सामने हजारों लाखों की भीड़ और इधर से टीचर ने चलाया तीर। लेकिन नरेंद्र मोदी को ही निशाना क्यों लगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। एक शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा था, उनको एक डायरेक्शन दे रहा था, उनको शिक्षा दे रहा था, एजुकेट कर रहा था। लेकिन बुरा कुछ भाजपाई टीम को ही क्यों लगा, ये एक बड़ा सवाल है। अनअकैडमी जैसे एक बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ने, एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वाले एक टीचर को, एक एम्प्लॉय को बिना किसी बातचीत के केवल एक ईमेल के द्वारा टर्मिनेट कर दिया। ऐसा क्यों, एक बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सुधाकर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2-3 दिन से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो करण सेंगवाल का है और ये अनअकैडमी में टीचर के रूप में कार्य करती थी। अभी इनको फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है अनअकैडमी से। अनअकैडमी एक बहुत बड़ी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है। वहां पर करण सेंगवाल 2019 से काम करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पर लॉ की पढ़ाई के लिए, जो न्यायिक पढ़ाई है, कानून की पढ़ाई है। करण सेंगवाल बच्चों को कानून की पढ़ाई के लिए टीचर के रूप में काम करते थे। करण सेंगवाल के पास कानून की डिग्री है, LLM उन्होंने जो भी किया है, उनके पास एक डिग्री है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उनकी वीडियो का एक पार्ट काट करके कुछ ट्रोल गैंग ने, 2 कौड़ी की ट्रोल गैंग ने, जो खुद एजुकेट नहीं है और देश को एजुकेट नहीं होने देना चाहते, उसने उनका एक वीडियो का क्लिप काटा, उसको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया और उसी के दम पर उसी को एक जरिया बना करके उस टीचर के पीछे हाथ धोकर बैठ पड़ गए और उस टीचर को यहाँ तक कि टर्मिनेट करवा दिया गया उसकी सर्विस से। देश किस दिशा में जा रहा है ये हमारी सरकारों को तय करना पड़ेगा। क्या 2 कौड़िया गैंग किसी को भी इस तरह वायरल करेंगे? 8-10 हजार लोग ट्विटर पर किसी भी वीडियो को, किसी भी क्लिप को चलवाएंगे और उस पर कुछ हैशटैग करके वायरल कर देंगे और उसी 2 कौड़िया गैंग की बातों को सब कुछ मानकर कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा संस्थान क्या अपने एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर देगा? क्या इसी प्रकार से 2 कौड़िया गैंग सरकार पर या इस देश की जनता पर दबाव बनाकर रख सकता है? यह सवाल सरकारों से होना चाहिए और मैं कर रहा हूं। अगर आप इस सवाल से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल आपको बात करते हैं कि ट्विटर पर क्या इस वीडियो को लेकर चल रहा है, क्या अनअकैडमी ने अपना पक्ष रखा है। अगर नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को अनपढ़ नहीं समझते, हालांकि उनके पास डिग्री है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके पास डिग्री है, वो ग्रेजुएट हैं, फिर अपने आप को अगर अनपढ़ नहीं समझते हैं, वो समझते हैं उनके पास डिग्री है और नेताओं की तरह, तो नरेंद्र मोदी जी को खुद सामने आना चाहिए और टीचर का पक्ष लेना चाहिए। सबसे पहले करण सेंगवाल का वीडियो देख लेते हैं जिनमें उन्होंने ये बात कही। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उन ट्वीट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर अनअकैडमी के तरफ से उनके को फाउंडर रोमन सैनी का ट्वीट, आप खुद पढ़ सकते हैं। रोमन सैनी का कहना यह है, मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ कानून हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए। करण सेंगवाल ने उन कानूनों के खिलाफ अपना वीडियो बना दिया, क्योंकि अनअकैडमी जो हमारी कंपनी है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसका केंद्र हमेशा बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। यहाँ पर अपने कोई भी व्यक्तिगत विचार साझा करने के लिए क्लास उसका माध्यम नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए करण सेंगवाल को टर्मिनेट किया है। अब आगे कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने क्या कहा। पवन खेड़ा ने कहा, एक शिक्षक ने बिना किसी का नाम लिए सिर्फ अनपढ़ नेता बोला था, ऐसे में बीजेपी को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? कांग्रेस को तो नहीं लगा।
आखिर साहब की शिक्षा जगत से दुश्मनी क्या है? यानी कि वो पवन खेड़ा जो है वो कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की शिक्षा जगत से क्या दुश्मनी है। आगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस मामले पर काफी इस समय जो है एक्टिव है और सबसे आगे वही चल रहे हैं इसकी रेस में। तो उन्होंने लिखा, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकता। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर छपी थी जब करण सेंगवाल को टर्मिनेट किया गया। खैर, ये कुछ ट्वीट्स थे, कुछ और भी लोगों ने इस पर राजनीति की है, उस पर हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि आपका क्या मत है? करण सेंगवाल को इस तरीके से टर्मिनेट करना चाहिए था, या फिर एक टीचर को भी इतनी आजादी होनी चाहिए, या एक टीचर का इतना दायित्व और कर्तव्य है, अधिकार है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक सही वे में डायरेक्शन दे सके, एक सही बात को समझा सके, या फिर कुछ अच्छा करने के लिए, या फिर दिमाग से सोच समझ करके निर्णय लेने के लिए मोटिवेट कर सकता है। आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।